हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोशन तो गाइस। गाइस, रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 145 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं गाइस। लास्ट पार्ट से पहले मैं कमेंट आपको भी बता ही रहा था वीडियो शुरू करने से पहले कि एक हमारे व्यूवर था, उसका कमेंट आया है कि अभी रुको, अब आपको तिलक से स्ट्राइक परवाऊँगा। ब्रो वेटिंग फॉर योर स्ट्राइक। कि मैंने आगे से उसको रिप्लाई दिया, मैंने कहा ये प्रेम है आपका हम लोगों के साथ, बस मैंने ये रिप्लाई दिया। बाद में क्या कमेंट आया मैंने देखा भी नहीं, अफसोस होता है बहरहाल। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हुआ ये था कि आपने देखा कि कृष्णा जी ने जो अपना चमत्कार दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया। क्योंकि दुर्योधन जो है वो केवल 5 गांव देने पर भी नहीं राजी हुआ। बिल्कुल। कैसा मूर्ख है मोहसिन भाई। और उसकी मूर्खता का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि वो सारी बातों के बाद वो कृष्णा जी को बंदी बनाने जा रहा था और इस काम में, इस कार्य में अंगराज कर्ण जो है वो सबसे आगे थे और उसके बंदी बनाने के लिए वही सबसे पहले उन्हीं को आदेश मिला था दुर्योधन की ओर से कि बंदी बना लिया जाए। अच्छा, अब हमने कुछ ऐसे मूवमेंट्स देख लिए जैसे कि द्रौपदी जी का जो वस्त्र हरण वाला जो सीन हुआ है, उसमें भी जो बात की थी अंगराज कर्ण, और इधर भी हमने अंगराज कर्ण को देखा। अच्छा तला भी उसके बाद हमने ये भी देख चुके हैं कि अब कितनी कितनी सेनाएं, कुछ दुर्योधन के पक्ष में, कुछ कुछ राजाएं जो है वो, और एंड पे मामा शुक्रिया अब ये योजना चाह रहा है कि एक सेना केवल ऐसी रह गई है जो युद्ध का पासा पलट सकती है। और वो सेना किन की है? यादवों की सेना भाई, वो सेना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कृष्णा जी से सहायता मांग सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने तो उनको बंदी बनाने का प्रयास किया है, तो वो कैसे मेरी सहायता करेंगे। अब वही उसी टॉपिक पे बात हो रही थी, योजना बना ली। हाँ, तो देखते हैं गाइस क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। मैं लगाऊंगा, लग गया। उनका कोमल हृदय अवश्य पिघलेगा भांजे, अवश्य। हाँ, देख लिया प्रभु, मामा शकुनी ने कैसी कुटिल चाल चली है। इस बार तो वो आपको भी धर्म संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। देवी, जुआ खेलने वाले मनुष्य की प्रवृत्ति छल कपट से इतनी दूषित हो जाती है कि वो अपने जीवन के हर पल, हर क्षण छल और कपट के सहारे कुटिल चालें ही चलता रहता है। परंतु इस चाल का उत्तर अब आप क्या देंगे? एक तरफ तो मामा शकुनी ने दुर्योधन को महासंग्राम के लिए आपसे सहायता मांगने के लिए पट्टी पढ़ाकर भेजा है, तो दूसरी ओर अर्जुन आपका सखा और भक्त होने के नाते आपसे मदद मांगने आ रहा है। दोनों का आप पर अधिकार है। हाँ देवी, देखने में तो यह समस्या बड़ी गंभीर दिखाई देती है कि मैं किसे हाँ कहूं और किसे ना। सही बात है। परंतु ना ही मैं अपने सखा और भक्त अर्जुन को निराश कर सकता हूँ और ना ही दुर्योधन को उसके अधिकार से वंचित रख सकता हूँ। शकुनी के कहने पर दुर्योधन द्वारिका पहुंचा और कृष्ण के कक्ष में आया। द्वारिकाधीश सो रहे थे। उन्हें सोता देख दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गया और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में ही अर्जुन भी कृष्ण के कक्ष में पहुंचा और द्वारिकाधीश को प्रणाम कर उनके पैरों के समीप बैठ गया। अरे अर्जुन, तुम? प्रणाम द्वारिकाधीश। अर्जुन से पहले मैं आया हूं कृष्ण। अरे दुर्योधन, तुम भी यहां? द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। कहो अर्जुन, क्या बात है, कैसे आना हुआ? हे केशव,
मैं तुम्हारे श्री चरणों में एक विनती लेकर आया हूं। यदि तुम उसे स्वीकार करोगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कहो मित्र, मेरे योग्य क्या सेवा है? सेवा नहीं केशव, विनती। भ्राता श्री सम्राट युधिष्ठिर चाहते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में होकर उन्हें बल और गौरव प्रदान करो। तुम हमारे पक्ष में युद्ध करो। हे वासुदेव, मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूं कि आप कौरवों की ओर से युद्ध में भाग ले। आखिर मेरा भी आप पर कोई अधिकार है। हे अर्जुन, हे दुर्योधन, तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरे संबंधी। मैं किसका मित्र बनूं, किसका शत्रु? इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। परंतु तुम दोनों मुझसे सहायता मांगने आए हो, इसलिए सुनो। एक ओर होगी मेरी चतुरंगिणी सेना जो युद्ध के लिए तैयार है, और दूसरी ओर मैं कृष्ण जो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। अब तुम दोनों इसमें से किसी एक को अपने अपने पक्ष में चुन लो। अर्जुन से पहले मैं आया हूं वासुदेव, इसलिए पहले मैं ही मांगूंगा। परंतु हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी थी, बिल्कुल। इसलिए पहला अवसर अर्जुन को ही दिया जाएगा। हे केशव, मैं केवल तुम्हें ही अपने पक्ष में मांगने आया था। यार मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में तुम मेरे सारथी बनो। क्या बात। और दुर्योधन तुम? मैं आपकी चतुरांगिनी सेना मांगता हूं। तथास्तु। कैसे मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा हुआ देखो। भांजी जो हमें यादवों की चतुरंगिनी सेना मिल गई। होने दो कृष्ण को पांडवों के पक्ष में, बजाने दो पांडवों के साथ मिलकर मुरली। हाँ मित्र दुर्योधन, कैसे मूर्ख अब हैं। तो हमारे पास सेना का विशाल सागर है। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना की हमें तो कोई कमी नहीं रही। परंतु ऐसी अक्षोहिणी सेना के लिए अक्षुणी। हमें एक परम प्रतापी सेनापति की आवश्यकता है। कौरवों की सेना के सेनापति तो पितामह ही होंगे मित्र कर्ण। मैं अवश्य कौरवों का सेनापति बनूंगा वत्स, अवश्य सेनापति बनूंगा। मेरे होते हस्तिनापुर की ओर कोई शत्रु आंख उठाकर भी देखे, यह संभव है वत्स, यह संभव है। मैंने हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने वाले राजा की आजीवन सुरक्षा की सौगंध उठाई है। चाहे जो मर्जी हो। परंतु वत्स, इस युद्ध में मेरी भी एक शर्त होगी। शर्त? कौन सी शर्त पितामह? वत्स, मैं इस कुरुवंश का सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति हूं। मेरी ही गोद में बैठकर और मेरी ही बाहों में झूला झूलकर तुमने और पांडवों ने अपने बचपन से जवानी तक की यात्रा तय की है। बिल्कुल। मेरी इन बूढ़ी आंखों ने गुरुकुल को परवान चढ़ते देखा है। मुझे तुमसे जितना चाव है, पांडवों से भी उतना ही लगाव है। मैं तुम्हारे निजी स्वार्थों के कारण पांडवों का वध नहीं करूंगा। पांडवों का वध नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध करके उनका बल क्षीण कर दूंगा। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिकों का वध करूंगा 10,000 और उनके वीरों, महावीरों, रथियों और महारथियों का वध करके उन्हें शक्तिहीन बना दूंगा। परंतु मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा।
कैसा ही लगे है, ये मुर्गी है वैसे। मामाश्री, यदि पितामह की भांति सभी एक एक करके पांडवों के वध के विरोधी हो जाएं, तो युद्ध भूमि पर 5 पांडवों के विरुद्ध 5 कौरव भी नहीं रहेंगे। इस तरह तो मैं अकेला हो जाऊंगा मामाश्री, अकेला हो जाऊंगा। नहीं मित्र दुर्योधन, अभी मित्रता के नाम पर जान देने वाला महावीर कर्ण जीवित है। मेरे होते हुए तुम अकेले नहीं हो सकते हो। तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे सकते हैं, परंतु मैं नहीं। हाँ भांजे, अंगराज कर्ण ठीक कह रहे हैं। पितामह के पांडवों का वध न करने की शर्त ने तो मेरे विश्वास के दुर्ग को रेत की दीवार की भांति ढहा दिया था। भांजी, अब हमें पितामह पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि पितामह पर विश्वास ना करूं, तो फिर कौन है जिसे मैं कौरवों का सेनापति बना सकूं, जो पांडवों के अस्त्र और शस्त्रों की आंधी के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो सके? मामाश्री, कौन है वो? क्या अपने मित्र के फौलादी सीने को भूल गए हो, जिससे बड़े बड़े पहाड़ टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं? यदि पांडवों के पास अस्त्रों शस्त्रों का भंडार है, तो मैं भी कहां कंगाल हूं। मेरे पास भी तो अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। क्या तुम्हें अपने मित्र में एक कुशल सेनापति बनने की योग्यता दिखाई नहीं देती? देती है अंगराज कर्ण, सारी योग्यताएं दिखाई देती हैं, परंतु एक अयोग्यता ऐसी है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, और वो तुम्हारी सारी योग्यताओं को खा जाती है। हाँ, अयोग्यता? मामाश्री, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम्हें सुना तो सदैव, परंतु माना आज तक नहीं, कि तुम एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र? मैं सूत पुत्र नहीं हूं मामाश्री। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। शकुनी बाबा, मैं सूत पुत्र नहीं हूं। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड और ये पार्ट ख़त्म हुआ। और उसके बाद आप देखें कि कृष्णा जी से दुर्योधन और अर्जुन जब सहायता मांगने गए हैं, तो जो सबसे पहले जो नज़र है वो पड़ी है अर्जुन पर। तो कृष्णा जी ने कहा कि चाहे दुर्योधन पहले आप आए हो, लेकिन मेरी नज़र जो है वो अर्जुन पे पड़ी। क्यों? क्योंकि अब ऐसे जब आंखें खुलती हैं तो वो जो पाँवों की तरफ बैठा होता है वो उस तरफ ही नज़र पड़ती है। हालांकि जो सार के ऊपर बैठा हो उधर तो बंदा जब तक सार नहीं घुमाएगा देखेगा कैसे। तो फिर कृष्णा जी ने कहा कि अब दोनों ही मेरे रिश्तेदार हो और दोनों ही मुझे अजीज़ हो, एक मेरा सखा है और एक मेरा रिश्तेदार है, तो मैं अब किसकी सहायता करूं? यह है कि मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कहा फर्स्ट तो मैंने निर्णय लिया कि मैं इस युद्ध में अपने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मतलब कि युद्ध में मैं स्वयं नहीं लड़ूंगा। और दूसरा ये है कि एक तरफ मैं होऊंगा और एक तरफ मेरी इतनी सेना बलशाली अक्षनी सेना होगी। तो अब उन्होंने कहा अर्जुन को पहला मौका दिया। अर्जुन ने यार क्या कमाल का फैसला किया, मजा आया। तो पहले भी आप ही को लेने आया मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस सारथी बने। यार मजा आया ये देखकर। और दुर्योधन जो है, दुर्योधन बीच में बार बार टोक रहा था कि कहीं सेना ना अर्जुन ले जाए। तो जब उसने देखा तो अंदर से फूट कर हंस पड़ा
कि मैं तो सेना ही लेकर खुश हूँ। और उसके बाद जब उन्होंने अब पितामह भीष्म से बोला कि कौरवों की ओर से उन्होंने कहा कि सेनापति आप मैं बनेंगे लड़ूंगा जरूर, उनका बल भी छीन लूंगा उनसे, लेकिन वध और नहीं करूंगा। प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध हाँ, भी करूंगा, इसी पर चीज़ से मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। यही चीज़ देखकर जो मामा शुकनी है और दुर्योधन है ये हिल चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि हम सेनापति किसको बनाएं। और इन्हीं चक्रों में मामा शुकनी के मुंह से निकल पड़ा सूद पुत्र, तो अब उनकी खैर नहीं है। तो गाइस अब देखते हैं कि अगले पार्ट में हमें क्या देखने को मिलते हैं मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पार्ट। लव यू।